अजमेर में आज युवा कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अजमेर स्मार्ट सिटी में अव्यवस्थाओं को लेकर सड़कों पर उतरे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। तस्वीर दिखाते हैं। अजमेर में युवा कांग्रेस ने आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अजमेर स्मार्ट सिटी परियोजना में अव्यवस्थाओं को लेकर विरोध कर रहे थे। युवा कांग्रेस का आरोप है कि करोड़ों खर्च होने के बावजूद भी अजमेर स्मार्ट सिटी में भयंकर अव्यवस्था है और सड़कों की बदहाली, टूटी नालियां, आना सागर झील की गंदगी और दूसरी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए। प्रदर्शन के करीब 2 घंटे बाद युवा कांग्रेस पदाधिकारियों ने एसडीएम वंदना पोरवाल को ज्ञापन सौंपा। इसके तुरंत बाद पुलिस अलर्ट मोड में आ गई और धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं को जबरन उठाने की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के आला अधिकारियों ने सभी प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक बस में बैठाकर अज्ञात स्थान पर भेज दिया। इस कार्रवाई का युवा कांग्रेस पदाधिकारियों ने विरोध करते हुए कहा कि प्रशासन लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे आंदोलन को दबा रहा है। प्रदर्शन के दौरान मुख्य द्वार पर पुलिस और आंदोलनकारियों में धक्का मुक्की भी हुई। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, संघर्ष जारी रहेगा। बाड़मेर में एक शख्स पानी की टंकी पर चढ़ गया और अपनी मांगों को लेकर पेट्रोल की बोतल लेकर प्रशासन को चेतावनी देने लगा। उसे उतारने की कोशिश की गई तो वह आग लगा लेगा, ऐसा कहने लगा। दिखाते हैं ना। बाड़मेर में अतिक्रमण हटाने और पुलिसकर्मियों पर मारपीट के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर एक शख्स पानी की टंकी पर चढ़ गया। शहर के शास्त्री नगर में ये पूरा वाकया हुआ, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और युवक को समझाने के प्रयास करने लगा। युवक पानी की टंकी पर पेट्रोल की बोतल लेकर चढ़ा था, जिसे दिखाते हुए वो प्रशासन को आत्मदाह की धमकी देने लगा। युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 3 घंटे तक चलता रहा। युवक ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए, साथ ही उसके घर के पास हो रहे जलभराव की सुनवाई न होने की बात कही। 2-3 घंटे की प्रशासन की कोशिशों के बाद आखिर वो नीचे उतरा। जिला प्रशासन की ओर से उपखंड अधिकारी यथार्थ शेखर, बाड़मेर शहर डीएसपी रमेश कुमार और भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा ने युवक को समझाया, जिसके बाद वो मान गया। युवक के नीचे उतरने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। हालांकि प्रशासन ने युवक की दोनों ही मांगों पर लिखित में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वहीं बांसवाड़ा में बदमाशों के हौसले जो है बुलंद हैं। यहां बदमाशों ने नगर पालिका के पूर्व पार्षद के बेटे को जमकर पीट दिया, लेकिन आखिर क्यों, दिखाते हैं। बांसवाड़ा में बदमाशों के हौसले बुलंद है। गढ़ी थाना क्षेत्र के आशापुर मोड़ पर परतापुर गढ़ी नगर पालिका के पूर्व पार्षद के बेटे के साथ 2 युवकों ने मारपीट की। जानकारी के मुताबिक पार्षद का बेटा मंदिर जाने के लिए घर से निकला था। रास्ते में 2 युवकों ने अचानक रोककर ओवरटेक को लेकर विवाद शुरू किया और मारपीट कर दी। घबराकर पीड़ित युवक पास की एक दुकान में घुस गया, लेकिन आरोपी वहां भी पहुंच गए और बाल्टी और दुकान में रखे सामान से उसकी पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर आरोपियों को भगाया। पीड़ित ने गढ़ी थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को डिटेन कर लिया है। पार्षद के बेटे का मेडिकल करवाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना का वीडियो पास खड़े लोगों ने बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो बांसवाड़ा में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। जोधपुर के एक होटल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां मौजूद कुछ दबंगों ने मारपीट शुरू कर दी। एक शख्स को बदमाशों ने लाठी डंडों से बुरी तरह से पीट दिया, लेकिन क्यों इस शख्स को बीच सड़क पर पीटा जा रहा है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जोधपुर के होटल में मारपीट का एक मामला सामने आया है, जहां महिला होटल संचालिका और उसके पति पर हमला हुआ। इस दौरान होटल में तोड़फोड़ भी की गई, यहां तक कि गले से सोने की चेन भी छीन ली गई। इस दौरान तस्वीरों में देखिए, कुछ लोग लाठी डंडों से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इसमें शख्स के कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं और आप देख रहे हैं कि एक बुजुर्ग भी इस मारपीट में शामिल है। एक दूसरा शख्स लोहे की रॉड से शख्स पर बार बार वार करता है। हालांकि तस्वीरों में ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग वहां बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमलावर रुक नहीं रहे और लगातार मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। ये घटना रेलवे स्टेशन के पास की बताई जा रही है। इस दौरान कुछ लोगों ने गैस टंकी में आग लगाने की कोशिश भी की। वहीं बताया जा रहा है कि 3 साल से लगातार धमकी और उत्पीड़न किया जा रहा था।
इसके बाद हुई मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिस पर सरदारपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। राजस्थान के सिरोही में आदिवासी रैली के दौरान जमकर हंगामा हुआ। यहां युवकों ने एक युवक को जमकर पीटा और रैली में जमकर उत्पात मचाया। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। राजस्थान के सिरोही में आदिवासी रैली के दौरान जमकर बवाल हो गया। यहाँ एक युवक पर भीड़ ने लाठी डंडों और लात घूसों से धावा बोल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने युवक को लात घूसों, लाठियों और लोहे की चेन से पीटा। बताया जा रहा है कि इस हमले में 1 दर्जन से ज्यादा लोग शामिल थे। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। विवाद किस बात को लेकर हुआ, फिलहाल ये बात साफ नहीं हुई है, लेकिन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक युवक पर किस तरह से दर्जनों लड़के टूट पड़ते हैं और उसके साथ जमकर मारपीट करते हैं। युवक खुद को बचाने की लाख कोशिशें करता है, लेकिन फिर भी मारपीट से बेसुध हो जाता है। आबू रोड सदर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, बूंदी में यूं तो प्रशासन अवैध मांस की दुकानों पर लगातार एक्शन ले रहा है, लेकिन हिंदू संगठन अब यह कार्रवाई बड़े स्तर पर चाह रहे हैं, जिसे लेकर प्रदर्शन अब किया जा रहा है। कैसी तस्वीर सामने आ रही है, दिखाते हैं। बूंदी में अवैध मांस की दुकान हटाने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने नगर परिषद में विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि नगर परिषद की टीम ने प्रदर्शन के एक दिन पहले ही शहर में 6 अवैध मांस की दुकानों को सीज करने की कार्रवाई की थी, लेकिन हिंदू संगठन लगातार अन्य इलाकों में चल रही अवैध मांस की दुकानों को हटाने की मांग को लेकर पहले भी चेतावनी दे चुके थे, जिसके बाद नगर परिषद में प्रदर्शन के लिए ये हिंदू संगठन के लोग पहुंचे। इस दौरान जिले भर के साधु संत भी प्रदर्शन का हिस्सा बने। प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इससे पहले हिंदू संगठनों ने नगर परिषद के बाहर धरना दिया। जुलूस के रूप में बड़ी संख्या में धरना स्थल से रवाना होकर सभापति से मिलने के लिए प्रदर्शनकारी पहुंचे, जहां सभापति को चैम्बर से बाहर बुलाने की मांग की गई और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। आमरण अनशन की चेतावनी देने के बाद सभापति अपने चैम्बर से बाहर निकली और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर मामले को शांत कराया और जल्द ही ठोस कार्रवाई का भरोसा दिया। चित्तौड़गढ़ में 11वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में विरोध तेज होता जा रहा है। आज लोगों ने बड़ी संख्या में शहर में मार्च निकाला और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। चित्तौड़गढ़ में 6 अगस्त को 11वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में मृतका के परिजनों और समाज के लोगों ने पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोग इस मौके पर प्रदर्शन में परिजनों के साथ शामिल हुए और मृतका के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने मृतका के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता और परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्ट्रेट पहुंचे लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि 11वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या की संगीन वारदात में 5 से 7 लोग शामिल हैं और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। थाना इलाके में नेहरू नगर में एक कमरे में छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। ज्यादा ब्लीडिंग होने से छात्रा को आरोपी युवक द्वारा अपने साथी के साथ अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर पुलिस के डर से युवक ने युवती को जिंदा ही नाले में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहर शहर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। जोधपुर और अनूपपुर में भी आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। दिखाते हैं रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस करीब है और ऐसे में तिरंगे को लेकर जोश आई है। शहर शहर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। ऐसे में बीएसएफ ने भी जोधपुर में तिरंगा यात्रा निकाली। बड़ी संख्या में बीएसएफ के जवान और अधिकारी इस रैली में मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा के दौरान जवानों का जोश हाई नजर आया। बीएसएफ हेडक्वार्टर से मेहरानगढ़ में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा से माहौल देशभक्ति से लबरेज हो गया। रास्ते में लोगों ने भी जवानों का अभिवादन किया और जय हिंद के नारे लगाए। वहीं अनूपपुर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और स्कूली बच्चे तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। हाथों में तिरंगा और पोस्टर लिए ये लोग भारत माता की जय के जयघोष के साथ आगे बढ़ते रहे। भव्य तिरंगा यात्रा का जगह जगह पर स्थानीय लोगों के पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया।
हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति गीतों पर झूमते हुए युवा और बच्चे यात्रा का मुख्य आकर्षण बने। ये तिरंगा यात्रा आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है, जो हर शहर और जिले में मनाया जा रहा है। भारत में इन दिनों कई जगह बाढ़ के हालात बने हुए हैं। उधर दुनिया के दूसरे छोर पर अमेरिका में भी कई जगह यही हाल है। अमेरिका के मिलवॉकी इलाके में मिलवॉकी नदी में सैलाब आया है, जो अब खतरनाक स्तर पर जो है वो अब बढ़ रहा है। आगे दिखाते हैं आपको। अमेरिका में तबाही, बेकाबू सैलाब से कोहराम, बह गया रेल पुल। सैलाब की ये तस्वीरें अमेरिका के सदर्न विस्कॉन्सिन के मिलवॉकी इलाके की हैं। मिलवॉकी नदी तटबंध तोड़कर लोहे का पुल तोड़ने को बेताब है। बाढ़ का पानी कई जगह सड़कों पर बह रहा है। इस वजह से सड़कों को बंद कर दिया गया है। कई निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। इस सैलाब की वजह यह है कि मिलवॉकी और उसके आसपास बादल जमकर बरसे। रविवार सुबह 10 इंच बारिश दर्ज की गई। 19वीं सदी के अंत से यहां यह सबसे ज्यादा बारिश बताई जा रही है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में बाढ़ के हालात को खतरनाक बताते हुए लोगों को सुरक्षित रहने की चेतावनी दी। वह लैटिन अमेरिका देश मेक्सिको की राजधानी में तूफान के साथ आई भारी बारिश से जूझ रही वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। मेक्सिको सिटी में तूफान के साथ आसमान से सफेद मुसीबत नीचे उतरी है। यहां बड़े इलाके में भारी ओलावृष्टि हुई है। भारी बारिश के कारण बाढ़ और विजिबिलिटी कम होने के कारण रविवार को मेक्सिको सिटी के बेनिटो जुआरेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कुछ घंटों के लिए बंद करना पड़ा। ये एयरपोर्ट लैटिन अमेरिकी देशों में सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। भारी बारिश के कारण रविवार को मेक्सिको सिटी के कई इलाकों में आधा मीटर पानी भर गया। इसे देखते हुए शहर में स्थानीय प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। मेक्सिको में हर साल मई और नवंबर के बीच ऐसे तूफान आते हैं। जून में ही हरिकेन इरिक ने दक्षिण मेक्सिको के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई थी। शहर के जानकार मानते हैं कि मेक्सिको सिटी में पानी की निकासी का सिस्टम पुराना होने की वजह से शहर का बड़ा इलाका डूब जाता है। देखिए, जापान के कई शहर इस वक्त कुदरत का कहर जो है झेल रहे हैं। भारी बारिश टेक्नोलॉजी पर भारी पड़ रही है और जनजीवन जो है ठप हो रही है। जापान में हालत ऐसे है कि हजारों लोगों को उनके घर से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। जापान के कुरुमे शहर में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। एक ही घंटे में 110 मिलीमीटर बारिश ने शहर के कोने कोने को तालाब बना दिया। सड़कों पर भरे पानी ने शहर की रफ्तार भी रोक दी। कारें हो या बस, सबका चलना मुश्किल हो गया। चाहे शॉपिंग मॉल हो या दफ्तर, हर जगह पानी घुस चुका है। सबसे बुरा हाल निचले इलाकों का है। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां आधे से ज्यादा डूब चुकी हैं। यही हाल फुकुत्सु शहर का भी है। कई नदियां उफान पर हैं। करीब 6000 घरों में बिजली गुल हो गई। कागोशिमा और हाकाटा के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन और लोकल ट्रेन सर्विस रद्द कर दी गई। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। देखिए, उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की जद में इंसान तो आए हैं, साथ ही साथ जानवर भी आ चुके हैं। देहरादून से एक हाहाकारी तस्वीर सामने आई, जहां नाले में कई मवेशी देखते देखते बह गए। उसके बाद क्या हुआ? देहरादून की सड़कों पर सैलाब का कब्जा है। ऐसे में क्या इंसान क्या जानवर कुदरत के रास्ते पर जो आया उसके सामने टिक नहीं पाया। देहरादून में हुई बारिश के बाद यहाँ के नालों में इतना उफान आया कि इसमें जानवर बहने लगे। देहरादून के नाला पानी इलाके के एक बरसाती नाले में उफान आ गया और इसमें कई गाय बहने लगी।
मवेशी खुद को बचाने के लिए जितना जोर लगाते और मजबूत लहरें उन्हें बेबस कर देती। सभी मवेशी बहुत देर तक पानी से जंग लड़ते रहे और तेज धार में बहते रहे। हालांकि आगे जाने के बाद जब पानी शांत हुआ तो सभी जानवर किनारे पर आ गए और उनकी जान बच गई। धराली में ऑपरेशन जिंदगी जारी है, जिसमें कई बार जिंदगी बचाने वाले ही मुश्किल में पड़ रहे हैं। भागीरथी नदी में आया तूफान के सामने बीआरओ की टीम को बहुत परेशानी हो रही है। भागीरथी नदी बेलगाम हो चुकी है और बेकाबू लहरों में इंसान के साथ साथ मशीन भी मामूली नजर आ रही है। धराली में आई तबाही के बाद रास्तों को दुरुस्त किया जा रहा है। यहाँ धराली से गंगनानी के बीच की सड़क बनाई जा रही है। इसके लिए जेसीबी मशीन लगाई गई, ये देखो, लेकिन अब वो भी भागीरथी के हवाले हो चुकी है। कुफंती नदी में जेसीबी बह गई और कुछ दूर आगे जाने के बाद इसकी हल्की सी झलक मिली। खबर मिली है कि इस दौरान एक बीआरओ कर्मचारी भी सैलाब में फंस गया। उत्तरकाशी में धराली आपदा के बाद भागीरथी नदी के आसपास के क्षेत्रों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। पहाड़ से उतरी तबाही के बाद धराली में सड़क संपर्क बहाल करने की लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन कई बार इसमें रुकावटें आ रही हैं। बीते एक हफ्ते में दुनिया में धराली आपदा की तस्वीर सबसे ज्यादा देखी गई। तस्वीर थी इतनी खौफनाक कि कौन ना देखे। एक सैलाब पहाड़ी से उतर कल पल भर में पूरे गांव को निगल गया। इस तस्वीर को मुखबा गांव के जिस शख्स ने अपने फोन में कैद किया, उसने हमारे एनडीटीवी रिपोर्टर रवीश रंजन शुक्ल से बात की है। दिखाते हैं। धराली पर आई महाआपदा की ये पहली तस्वीरें दुनिया ने जिस आदमी की नजरों से देखी, उसके जहन में 5 अगस्त को वो काली दोपहर अब भी ताजा है। मुखबा गांव के सूर्य प्रकाश ने दूसरे छोर पर खीर गंगा से धराली पर उतरती तबाही देखी तो पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल गई। चारों ओर चीख पुकार के बीच वो पूरी आपदा अपने कैमरे में कैद करते गए। इस गांव में भी मेला था, इस गांव में भी मेला था। ठीक है। तो सर ढोल बज रहे थे। हाँ। ढोल बजा, सीटी बजाए बजाए लोग सोच रहे कि जब देवता आता है तो सीटी बजती है। हाँ। हमारे यहाँ देवता की सीटी, तो लोगों ने सोचा कि सीटी इसलिए बज रही होगी शायद। कुछ कंफ्यूज लोग हुए और सर वहाँ ढोल बजाते इसलिए वहाँ सुना नहीं दे रहा था। ऐतिहासिक गांव मुखबा माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये पूरी आपदा सामने के श्रीकंठ पहाड़ पर बने ग्लेशियर से जुड़ी है। तब तक यहाँ पहला फ्लड यहाँ है सर। अच्छा। फिर वो 3 हिस्सों में बांटा गया। सीधे एक ही बार उसने पहले ही जोन में पूरा खत्म, पूरा इस वाले सर। इस बीच धराली में मलबे के बीच जिंदगियों की तलाश अब भी जारी है। झारखंड के हजारीबाग से कुदरत के कोहराम की एक तस्वीर सामने आई। यहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर अचानक नीचे गिर गया। उसके बाद क्या हुआ, देखिए। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे पहाड़ से पत्थरों की बारिश हो रही है। तबाही की बारिश हजारीबाग के बभनबे पहाड़ी से हुई है। जिसका एक बड़ा हिस्सा जमीन पर गिरा तो चारों तरफ इसका गुबार फैल गया। हजारीबाग की इस घटना से साफ हो गया कि कुदरत का कहर अब पहाड़ी इलाकों के साथ साथ पठारी इलाकों में भी कोहराम मचा रहा है। बभनबे पहाड़ी में पहले कंपन पैदा हुई, उसके बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा चंद सेकंड में नीचे आ गया। मौके पर मौजूद लोगों ने इसे कैमरे में कैद कर लिया। हालांकि पहाड़ से उतरी तबाही में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को पहाड़ी के आसपास नहीं जाने की सलाह दी है। गुजरात के छोटा उदयपुर की ओरसंग नदी में 6 लोग देखते देखते बह गए। पुल पार करते समय इनके पैर डगमगाए। उसके बाद दिखाते हैं। पुल के ऊपर पानी की तेज धार में कुछ लोग अपने पांव नहीं जमा पाए और सीधे नदी में जा गिरे। हालांकि मुसीबत की इस घड़ी में किसी ने दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा और सीधे नदी में समा गए।
बहने वालों में कुछ महिलाएं भी थीं जो नदी में गिरते ही डूबने लगी। इस तस्वीर को देखने के बाद हाहाकार मच गया। छोटा उदयपुर के भोरतली में ओरसंग नदी में उफान आ चुका था और आदिवासी दिवस मनाकर घर लौट रहे लोग इसकी धार में फंस गए। राहत भरी खबर यह है कि स्थानीय लोगों ने समय रहते एक्शन लिया और पानी में बह रहे 6 लोगों की जान बचा ली। ओरसंग नदी पर बने चेक डैम के ओवरफ्लो होने की वजह से आसपास के 70 गांवों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं और निचले इलाकों में पानी भर गया। पहाड़ी इलाकों में कहर बरपाने के बाद अब मैदानी इलाकों में गंगा का खौफ दिख रहा है। बुलंदशहर में नदी का पानी निचले इलाकों को डुबा रहा है। 1 मिनट में आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सियाना तहसील में गंगा का पानी किनारों को काट रहा है। ऐसे में निचले इलाकों की कई इमारतों को खतरा है। 2 मंदिर, 2 धर्मशालाएं और कई पेड़ नदी में समा गए। एक बार फिर देखिए कैसे ये पूजा स्थल देखते ही देखते पानी का हिस्सा बन गया। अब जरा दूर दूर तक नदी पर गौर कीजिए। गंगा पानी से लबालब है। जो हाल यहाँ पर है वही दूसरे किनारों पर भी है। पानी कम नहीं हुआ तो कुछ और इमारतें इसी तरह ढह सकती हैं। बुलंदशहर के इन इलाकों में पिछले साल भी गंगा ने रौद्र रूप दिखाया था। इस बार भी खतरा बड़ा है। बाढ़ कम नहीं हुई तो आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों को अपने घर खाली करने पड़ेंगे। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। नमस्कार।
बड़ी खबर की ओर चलते हैं। चित्तौड़गढ़ में 11वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में विरोध तेज होता नजर आ रहा है। आज लोगों ने बड़ी संख्या में शहर में मार्च निकाला और निष्पक्ष जांच की मांग उठा दी। चित्तौड़गढ़ में 6 अगस्त को 11वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में मृतका के परिजनों और समाज के लोगों ने पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोग इस मौके पर प्रदर्शन में परिजनों के साथ शामिल हुए और मृतका के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने मृतका के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता और परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्ट्रेट पहुंचे लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि 11वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या की संगीन वारदात में 5 से 7 लोग शामिल हैं और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। थाना इलाके में नेहरू नगर में एक कमरे में छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। ज्यादा ब्लीडिंग होने से छात्रा को आरोपी युवक द्वारा अपने साथी के साथ अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर पुलिस के डर से युवक ने युवती को जिंदा ही नाले में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहर शहर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जोधपुर और अनूपगढ़ में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई है। दिखाते हैं रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस करीब है और ऐसे में तिरंगे को लेकर जोश आई है। शहर शहर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। ऐसे में बीएसएफ ने भी जोधपुर में तिरंगा यात्रा निकाली। बड़ी संख्या में बीएसएफ के जवान और अधिकारी इस रैली में मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा के दौरान जवानों का जोश हाई नजर आया। बीएसएफ हेडक्वार्टर से मेहरानगढ़ में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा से माहौल देशभक्ति से लबरेज हो गया। रास्ते में लोगों ने भी जवानों का अभिवादन किया और जय हिंद के नारे लगाए। वहीं अनूपपुर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और स्कूली बच्चे तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। हाथों में तिरंगा और पोस्टर लिए ये लोग भारत माता की जय के जय घोष के साथ आगे बढ़ते रहे। भव्य तिरंगा यात्रा का जगह जगह पर स्थानीय लोगों के पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति गीतों पर झूमते हुए युवा और बच्चे यात्रा का मुख्य आकर्षण बने। ये तिरंगा यात्रा आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है, जो हर शहर और जिले में मनाया जा रहा है। राजस्थान के सिरोही में आदिवासी रैली के दौरान जमकर हंगामा हुआ। यहां युवकों ने एक युवक को जमकर पीटा और रैली में जमकर उत्पात भी मचाया। रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान के सिरोही में आदिवासी रैली के दौरान जमकर बवाल हो गया। यहाँ एक युवक पर भीड़ ने लाठी डंडों और लात घूसों से धावा बोल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने युवक को लात घूसों, लाठियों और लोहे की चेन से पीटा। बताया जा रहा है कि इस हमले में 1 दर्जन से ज्यादा लोग शामिल थे। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। विवाद किस बात को लेकर हुआ, फिलहाल ये बात साफ नहीं हुई है, लेकिन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक युवक पर किस तरह से दर्जनों लड़के टूट पड़ते हैं और उसके साथ जमकर मारपीट करते हैं। युवक खुद को बचाने की लाख कोशिशें करता है, लेकिन फिर भी मारपीट से बेसुध हो जाता है। आबू रोड सदर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।